नेपाल में कुछ ही मिनटों में पानी ने रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल, होटल और गाड़ियां तक बहा दी। क्या इस तबाही की शुरुआत पहाड़ों की चोटियों से हुई थी? नेपाल के रसुवा इलाके में आई फ्लश फ्लड के पीछे इसरो की शुरुआती सैटेलाइट स्टडी ने एक बड़ी वजह की ओर इशारा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय इलाके में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद एक सर्क ग्लेशियर का हिस्सा ढहने की संभावना जताई गई। इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल एवलांच नीचे की ओर आ गया। ये सिर्फ बर्फ और पत्थरों का मलबा नहीं था, इसके रास्ते में पानी का बहाव भी प्रभावित हुआ। मलबे से नदी का रास्ता अस्थायी रूप से रुक गया और पानी जमा होने लगा। जब ये प्राकृतिक अवरोध अचानक टूटा तो भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, चट्टान और मलबा एक साथ बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर आया। यही पूरा घटनाक्रम आगे चलकर विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल गया। सर्क ग्लेशियर पहाड़ की ढलान पर बने एक कटोरे जैसे हिस्से में जमा बर्फ का ग्लेशियर होता है। ऊंचाई वाले इलाके में लंबे समय तक बर्फ जमा होने से ये बन जाता है। अगर भूकंप या दूसरे प्राकृतिक कारणों से इसकी स्थिरता बिगड़ जाए तो बर्फ और चट्टान अचानक टूटकर नीचे गिर सकते हैं। इसरो की NRSC टीम ने आपदा से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना की है। तस्वीरों में नदी के बहाव में बदलाव, कई जगह मलबे का जमाव और बाढ़ के निशान दिखाई दिए। इससे वैज्ञानिकों को तबाही का रास्ता और उसका फैलाव समझने में मदद मिली। यानी पूरी घटना को आसान भाषा में अगर हम समझें तो इस चार्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भूकंप आया, पहाड़ों में तेज हलचल हुई, ग्लेशियर टूटा, बर्फ का बड़ा हिस्सा खिसक गया, बर्फ पत्थर नीचे गिरे, भारी मलबा तेजी से घाटी की तरफ आया, नदी का रास्ता रुका, मलबे से पानी का बहाव थम गया, पानी जमा हुआ, पीछे पानी का दबाव बढ़ता गया, बांध जैसा अवरोध टूटा, जमा पानी अचानक बाहर निकला, पानी, मलबा तेजी से बहा, बाढ़ ने रास्ते में सब कुछ बहा दिया, फ्लैश फ्लड आई, कुछ ही समय में भारी तबाही मच गई। हिमालय पहले से ही भूकंप, भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। नेपाल की ये घटना बताती है कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने वाली एक घटना कुछ ही समय में नीचे बसे इलाके के लिए कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। और इसके बाद अब बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जगह जगह पर सायरन भी बजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अपील करते हैं कि जितने भी लोग बाढ़ संभावित क्षेत्र में हैं वो जितना जल्दी हो सके अपना बचाव करने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो सकें। और हम आशा करते हैं कि इस बाढ़ में, इस बहाव में, नेपाल की इस तबाही में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और जितने लोग घायल हुए वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों।